हम लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो राशि टंडन से हमने एक विषय का 2 वर्ष में स्नातक उपाधि के लिए अप्लाई किया, CSS जिसको बोलते हैं। इसके पहले UGSS था, वो स्नातक उपाधि वहाँ मान्य थी, उसी को रिप्लेस करके CSS आया है। आज CSS को वैलिड नहीं कर रहे हैं सर। सबसे मेन मुद्दा यही है कि CSS को वैलिड क्यों नहीं कर रहे हैं सर। हम लोगों को क्या अपराध है कि हमने CSS क्यों किया यहाँ से, हम लोग स्नातक उपाधि को क्यों नहीं समकक्ष स्नातक उपाधि के बराबर CSS। सर यही एकल विषय से स्नातक उपाधि ये थी, इसको मान्य किया, इसका रिजेक्ट नहीं किया फॉर्म, लेकिन ये एकल विषय से प्रमाण पत्र कार्यक्रम इसको रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि ये इसको रिप्लेस करके आया था इसके बिहाफ पे। सर हम लोगों का क्या अपराध है इसमें? यूनिवर्सिटी पे दोष लग रहा है, यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई हो रही है। हम लोग यहाँ से 2 वर्ष बुक सर हमने क्यों किए यहाँ पे? जब इसके नहीं है, हम लोग 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो जब वैलिड ही नहीं है तो क्या ही मतलब हुआ हम लोग का करने का? डेट भी है 11 को। सर हमको इसका निदान चाहिए, बस हो गया। 11 को पेपर है, 11 तारीख अब 6 तक सर हम लोग को दिया है सर। यहाँ सब लोग ऐसा कुछ चाहिए जो हमारा वहाँ मान प्रीलिम्स पास करके आए, मेंस में जाके अपीयर होने वाले हैं। सर कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी अपने पोर्टल से हटा दिया, एकल विषय का कोई मान्य नहीं है, अपने उसे पोर्टल से हटा ही दिया। तो सर एकल हम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई ना। और गुरुदेव एक बात ये भी है कि आयोग ने विश्वविद्यालय को स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया है। ये विश्वविद्यालय के साख पर प्रश्न चिन्ह है। सीधी सी बात है कि वो राजर्षि टंडन को एक फ्रॉड विश्वविद्यालय घोषित कर रहा है। वो कह रहा है कि ये अवैध है, इसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह है। छात्र तो जा ही रहे हैं, ये विश्वविद्यालय की साख भी जा रही है। सवाल ये है सर, आप ये देखिए, बिंदु संख्या 7 और 8 या तो सर हम लोग को फिर वो डिग्री दीजिए। समझने दो, कोई नहीं बोले। मैं चला जाऊँ। नहीं सर, ये साथ रहिए सब लोग। बोलना है तो बोलो, मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, सॉरी कोई नहीं। यहाँ पर की अवैध है। नहीं अवैध में ये करने वाले। अच्छा ये बताइए, अगर कोई नियोक्ता किसी डिग्री को नहीं मानता है, किसी सर्टिफिकेट को नहीं मानता, तो उसमें विश्वविद्यालय का क्या है? विश्वविद्यालय का काम है बच्चों को पढ़ाना और सर्टिफिकेट देना। हमने सर्टिफिकेट में कहीं नहीं ये लिखा कि इससे आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हम ऐसा करते हैं कि हम उनसे संपर्क करते हैं, जो लोक सेवा आयोग है, उनसे हम बात करते हैं कि आपने क्यों अनर्ह किया, ठीक है ना। क्योंकि ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो इसको मान्य करें। हम एक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, और विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय होता है वो कोई भी कार्यक्रम जो चलाता है तो विधि द्वारा सत्यापित होता है। अगर मान लीजिए ऐसी समस्या पहले भी आई थी, जब ये कहा गया था कि डिस्टेंस एजुकेशन से प्राप्त जो डिग्री है वो मान्य जो सामान्य विश्वविद्यालय से जो डिग्री प्राप्त होती है उसके समतुल्य नहीं है, ठीक है ना। फिर यूजीसी ने ये निकाला कि नहीं वो समतुल्य है। तो यूजीसी जब हमारे सर्टिफिकेट समतुल्य मानती है तो इनका ये कहा हुआ कैसे सही हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम आज ही हम लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिख रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि इन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न किया है जो बीए की डिग्री जो है उसके समतुल्य है। ये हम आज ही लिख के देंगे। जी सर, हम यही चाहते हैं। हम लिख के देंगे, मैं अपने हस्ताक्षर से लिख के देंगे। ठीक है। लिखने से बेहतर है कि आप एक पब्लिक नोटिस निकालें।
मैं पब्लिक नोटिस निकाल देता हूँ। जी सर, हाँ। हम लोग उसको जमा और कर नोटिस में आप ये शामिल कीजिए हाँ। कि आप जो है इस स्नातक कला कार्यक्रम को आप उपाधि के समकक्ष मानते हैं। देखिए सर सुनिए, हमारे मानने या न मानने से कुछ नहीं है। हम जो ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं उसमें एक सब्जेक्ट जो आपने किया है जी वो एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा जो बीए का पेपर है उसके समतुल्य है। ये हम दे सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं कि बीए की डिग्री है। आप एक सब्जेक्ट करके आप बीए की डिग्री नहीं पाए। आपको बीए की डिग्री पहले मिल चुकी है, आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न किया है, उसका सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। ओके सर, आपकी बात से सहमत सर। मेरी एक बात है सर, इसके पहले जो एकल विषय में स्नातक उपाधि दी जाती है सिर्फ 2 वर्ष की, उसमें सर साफ साफ लिख के जाता है कि स्नातक उपाधि है सर, उनका सर रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन सर उसको ये रिप्लेस ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसका क्या है कि पहले जब ये दिया जाता था तो उसे यूजीसी ने मान्य नहीं किया जी तब हम लोगों ने ये सर्टिफिकेट चलाया। जी ठीक है ना, इसलिए कि बच्चों की मांग थी कि हमको एक सब्जेक्ट में हमको आप सर्टिफिकेट दीजिए, तब उसको चलाया। हम ये मान्य नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको लिख रहे हैं और पब्लिक नोटिस भी हम देंगे। सर हमको सर वो सर डिग्री मानेगा बस वो सर आप कुछ नहीं करेंगे हम डिग्री नहीं, एक साल का एक सब्जेक्ट में किया हुआ 2 साल का सर 2 साल की कोई भी डिग्री नहीं होती है बच्चे। उपाधि के सर हम तो यही तो कह रहे हैं, एक उपाधि के एक विषय के समकक्ष। जी हाँ, सर वही चाहिए। रहना चाहिए। अरे वही तो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको। भी सर्टिफिकेट क्या मिल रहा है, जरा लेके आइए तो रजिस्ट्रार साहब कहाँ है? वो जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं वो दिखाइए। सर जैसे सर हम एकल विषय से ये कर रहे हैं सर, इसमें कहीं ये मेंशन नहीं कि 2 वर्ष 2 वर्ष की है। न तो स्नातक लिखा है, ना ही स्नातक लिखा है। सर साफ साफ इसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि सर 2 वर्षीय कम से कम स्नातक उपाधि चाहिए। स्नातक उपाधि 2 वर्षीय नहीं हो सकता है। एक लिखा भी नहीं है। ये कब का है? ये 2020 का है, आप ही के विश्वविद्यालय का है। हाँ 2020 का है ना। मैं पता करता हूँ कि दोनों में अंतर क्यों आया। मैं अभी मीटिंग बुला रहा हूँ, मीटिंग बुला करता हूँ। नोटिफाई तो मैं कर ही दूंगा और नोटिफाई करने के बाद मैं अभी ऐसा करिए कि भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सर, ऐसा करिए। मेरा जो काम है, कुछ करिए कि मान्य हो जाए। देखिए ऐसा है, मान्य करना या न करना लोक सेवा के हाथ में। मेरा जो प्रयास है वो प्रयास मैं करूंगा। मैं उनको लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा भी वहाँ। लेकिन देखिए वो उन पर है कि वो कब तक करेंगे। मैं अपना काम आज ही कर दूंगा। सर हम तब तक इंतजार करते हैं। आप देखिए, आप यहाँ 100 दिन इंतजार कीजिए, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, निर्णय उनके हाथ में है। मुझे जो करना है, विश्वविद्यालय को जो करना है वो विश्वविद्यालय करेगा। आप यहाँ पर इंतजार करने से कोई फायदा यहाँ से मिलेगा तभी तो हम जमा कर पाएंगे। नहीं। सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं आपको। सर पब्लिक नोटिस तक हम लोग इंतजार करेंगे। आपको जितने दिन इंतजार करना हो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन का समय ही है। मुझे आप तो कह रहे हैं आप जिंदगी भर यहाँ इंतजार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो आप लोगों के हित में जो काम करना है वो मैं काम करूँगा। सर जितना जल्दी हो सकेगा सर, एक बात सर, जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी प्रत्यावेदन जमा करके सर्टिफिकेट इनको इशू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर्टिफिकेट तो आपको इशू हो रहा है, आप उसको जमा तो करो जाके पहले। अरे ये हमको तुम डिक्टेट करोगे? कुछ नहीं कर रहा है। करोगे डिक्टेट हमको?